पटरी पर ट्रेन दौड़ रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से बारिश की बूंदें बाहर से होते हुए खिड़की के अंदर आ रही थी और अंदर ट्रेन में बैठे लोगों के ऊपर गिर रही थी। कोई आपस में बात कर रहा था तो कोई मौसम के बदले मिजाज पर बात कर रहा था। तभी ट्रेन को एक जोरदार झटका लगा और पूरी की पूरी ट्रेन समंदर में जलमग्न हो गई। यकीनन यह बात सुनने में किसी फिल्म की कहानी तरह लगती है, लेकिन यह कहानी नहीं है। भारत का सबसे दर्दनाक और पुराना रेल हादसा था, जिसकी वजह से रेलवे ब्रिज समेत स्टेशन, ट्रेन सब कुछ पानी में बह गया। आखिर क्या रही थी वजह? क्यों पूरी ट्रेन पानी में जलमग्न हो गई? आइए जानते हैं। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। इन घटनाओं में एक घटना 22 सितंबर 1964 को घटी, जब भारत के रामेश्वर द्वीप के किनारे धनुषकोडी में भीषण चक्रवात आया। ट्रेन में करीबन 200 यात्री, 5 रेलवे कर्मी मौजूद थे। दरअसल दुर्घटना की रात मौसम बेहद खराब था। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। विनाश का तांडव मचाने वाली चक्रवाती तूफानी हवाएं धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर मंडरा रही थी। धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर आर सुंदरराज स्टेशन बंद करके घर चले गए थे। इस दौरान उन्हें पता तक नहीं था कि वह जिस दफ्तर पर ताला लटका रहे हैं वो अब कभी खुल नहीं पाएगा। दरअसल ठीक इसी समय ट्रेन नंबर 653 भीषण हादसे की ओर बढ़ रही थी। अगर आप रामेश्वरम सेतु, राम सेतु की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको कई किलोमीटर में फैला वीरान सा खंडर दिखेगा। ये खंडर उस दिन हुई भीषण तबाही की दर्दनाक कहानी बयां करते हैं। भारतीय रेलवे इतिहास में ट्रेन के हादसे की सबसे दर्दनाक और बड़ी दुर्घटना के तौर पर याद किया जाता है। दक्षिण भारत में 15 दिसंबर 1964 को भयंकर तूफान अलर्ट किया गया था। फिर मौसम ने रुख बदला शुरू किया और तेज तूफान के साथ बारिश होने लगी और तूफान ने 21 दिसंबर को विकराल रूप धारण कर लिया था। जरा सोच कर देखिए कितना मुश्किल दौर रहा होगा, जब चारों तरफ घनघोर बादल, तेज बारिश और कानों को चीरती हुई हवाएं चल रही होंगी। श्रीलंका से 22 दिसंबर 1964 को उठा चक्रवाती तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धनुषकोडी की ओर बढ़ रहा था। पंबन आइलैंड से टकराने के बाद इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। इसी दौरान हर दिन की तरह ट्रेन नंबर 653 पैम्बल रेलवे स्टेशन से धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के लिए निकली। ये पैसेंजर ट्रेन रात 11:55 में धनुषकोडी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी। मौसम बेहद खराब होने के कारण सिग्नल खराब हो गए थे। जब सिग्नल नहीं मिला तो लोको पायलट ने ये ट्रेन को धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की कुछ दूरी पर रोक दी थी। लेकिन क्या होता है, लोको पायलट काफ़ी देर तक सिग्नल का इंतजार करता रहा। जब सिग्नल नहीं मिला तो लोको पायलट ने जोखिम उठाकर यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का साहसी फैसला किया। उसने भयंकर तूफान के बीच ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। चक्रवाती तूफान, भारी बारिश के बीच ट्रेन 653 समंदर के ऊपर बने पैम्बल ब्रिज से गुजरती है। लोको पायलट ने तूफान के कारण ट्रेन की स्पीड बहुत कम कर रखी थी। तभी लहरें इतनी तेज हो गई कि ट्रेन को काबू करना असंभव हो गया। पिछला डिब्बा समंदर में समा गया। देखते ही देखते ट्रेन के 6 डब्बे समंदर में समा गए। फिर वही होता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ट्रेन के समंदर में समाने के साथ ही ज़्यादातर यात्री डूब गए। कुछ यात्रियों ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज लहरें उन्हें भी बहा ले गई। दुर्घटना में सवार करीब 200 यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी समंदर में बह गए। तूफान थमा तो यात्रियों के शव खोजने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज पुराना धनुषकोडी रेलवे स्टेशन वीरान खंडरों में तब्दील हो चुका है। इसे भारतीय रेलवे स्टेशन के इतिहास का सबसे दर्दनाक हादसा माना जाता है। तो यह थी रहस्यमय तरीके से गायब होने वाली पंबल पैसेंजर ट्रेन 653 की कहानी, जो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब होने के साथ कई लोगों को समंदर में ले डूबी। यकीनन इस ट्रेन हादसे को भारत के सबसे भयानक और रहस्यमय घटनाओं में एक माना जाता है, क्योंकि इस घटना ने लोगों को अंदर तक हिला दिया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।